नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्डों के वितरण का किया शुभारंभ। कहा, स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास, आपसी विश्वास और गांव के विकास को नई गति देने वाला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी किए प्रदान। देश में इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई के क्षेत्र में हुई है वृद्धि। इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 21.5% अधिक। दलहन की बुआई 6.45 लाख हेक्टेयर से बढ़कर हुई 12.75 लाख हेक्टेयर। साथ ही तिलहन और चावल की बुआई में करीब 16% की वृद्धि। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद। वर्तमान रबी विपणन सत्र में 186.58 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। गेहूं की खरीद से अब तक 17,87,683 किसान हुए लाभान्वित। साथ ही चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 में कुल 707.44 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। केंद्र सरकार की गरीबों को सौगात। गरीबों के लिए सरकार का बड़ा कदम। गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाने का ऐलान। मई और जून 2021 के लिए मुफ्त राशन देने का लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज देने की पहल। कोविड-19 महामारी से पैदा चुनौतियों के बावजूद अप्रैल फरवरी 2020-21 के दौरान भारत से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ा 26.51%। अप्रैल फरवरी 2021 के दौरान कुल 43,798 करोड़ रुपए के प्रसंस्कृत उत्पादों का हुआ निर्यात। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कृत पंचायतों को पुरस्कार राशि ट्रांसफर की। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। 24 अप्रैल 2020 ये वो तारीख थी जब भारत के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उनकी जायदाद का पक्का प्रमाण देने के लिए एक नए प्रयास का शुभारंभ हुआ। गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। ये है नया भारत, जहां गांवों को भी मिल रही है तकनीक की ताकत, जो गांव वासियों का जीवन सरल बना रही है। स्वामित्व में कॉर्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक साइट का 5 सेंटीमीटर तक सही आकलन करती है, जिससे ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरों में सटीक जियो स्टैंप डालना संभव हो पाता है। इसीलिए पैमाइश के पुराने तरीके चेन बेस्ड सर्वे के स्थान पर अब कॉर्स का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन फ्लाइंग से लेकर प्रॉपर्टी कार्ड बनने में अधिकतम 9 महीने का समय लगता है, जबकि पुराने सर्वे में लोगों को सालों साल अपने मालिकाना हक के लिए इंतजार करना पड़ता था। बीते 1 साल में लाखों ग्रामीण संपत्ति धारकों को मिले उनके पक्के मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी कार्ड ने इस बात को साबित भी किया है। प्रॉपर्टी कार्ड सिर्फ मालिकाना हक का एक सबूत नहीं, बल्कि राज्यों के राजस्व विभाग, ग्राम पंचायतों और केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय व अन्य सरकारी एजेंसियों के आपसी सहयोग की मिसाल है। तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है और हर संपत्ति विवाद को ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाने और जन जन को भरोसे में लेकर की सहभागिता के कारण पारदर्शिता का एक पर्याय बन गया है। ये जायदाद का वो पक्का प्रमाण है जिससे संपत्ति की खरीद फरोख्त भी आसानी से हो सकती है, समय आने पर जिसके आधार पर बैंक से कर्ज भी मिल सकता है और कोई भी बाहुबली किसी मजलूम की संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकता। और आज के दिन स्वामित्व योजना तैयार है पूरे भारत के 6 लाख से भी ज्यादा गांवों के हर घर में खुशियों की दस्तक देने के लिए। संपत्ति का पक्का अधिकार देकर गांव के जन जन को सशक्त करने के लिए थामकर स्वामित्व की डोर। आओ चले ग्राम उदय की ओर।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना और 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्डों के वितरण का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है और सभी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में सरकार ने देश के हर गरीबों के लिए मई और जून महीने में मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। साथियों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने पंचायतों से इस साल भी कोरोना संक्रमण को गांवों तक नहीं पहुंचने की चुनौती को दोहराया और साथ ही कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में अपना योगदान देने को भी कहा है। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज इस अवसर पर 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड मिला है। 24 अप्रैल 2020 को हम लोग इस कार्यक्रम में शरीक थे। उस समय आपके नेतृत्व में आपके कर कमलों से स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था और आज 4 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक का कार्ड आपके कर कमलों से इस कार्यक्रम में उपलब्ध होने वाला है। तो कुल मिला के 1 साल के भीतर 7 लाख लोगों को ये मालिकाना हक का कार्ड प्राप्त होगा। और राज्य और केंद्र सरकार की गहन योजनाओं, ठोस प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 21.5% अधिक हुई है। दलहन की बुआई 6.45 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.75 लाख हेक्टेयर हुई, जो लगभग 100% की वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ साथ तिलहन और चावल की बुआई में लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है। गर्मियों की फसलें न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ रोजगार के अवसर भी
पैदा करती है। और इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो राज्य और केंद्र सरकार की गहन योजनाओं, ठोस प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते ही ये वृद्धि संभव हो पाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्रीष्मकालीन फसलों जैसे दालों, मोटे अनाजों, पोषक अनाजों और तिलहन की वैज्ञानिक खेती के लिए भी नई पहले की है। इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए। 23 अप्रैल 2021 तक देश में ग्रीष्मकालीन बुआई पिछले साल इसी अवधि में इस तरह की बुआई की तुलना में 21.5% अधिक थी। इस अवधि के दौरान एक साल पहले 60.67 लाख हेक्टेयर से कुल ग्रीष्मकालीन फसल क्षेत्र बढ़कर 73.76 लाख हेक्टेयर हो गया था और लगातार ये जो वृद्धि है वो जारी है। 23 अप्रैल 2021 तक दलहन के तहत बोया जाने वाला क्षेत्र जो था वो 6.45 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.75 लाख हेक्टेयर हो गया। बढ़ा हुआ क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों से होने की जो जानकारी है, जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं। तिलहन का फसल क्षेत्र 9.03 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 10.45 लाख हेक्टेयर हो गया, जो लगभग 16% की वृद्धि है। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं। इसके साथ साथ हम धान की रोपाई की बात करें तो धान की रोपाई का क्षेत्र 33.82 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 39.10 लाख हेक्टेयर हो गया, जो लगभग 16% की वृद्धि है। पर इसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार आदि राज्यों में रबी चावल के फसल का क्षेत्र जो बढ़ा है, ये उसके आंकड़े सामने निकल के आए हैं। मई के पहले सप्ताह तक ग्रीष्मकालीन बुआई पूरी होने की संभावना है और फसलों के क्षेत्र में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रीष्मकालीन फसलें न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती बल्कि रोजगार के भी अवसर प्रदान करती है। और ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती से एक प्रमुख लाभ मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, जो विशेष रूप से दालों की फसल के माध्यम से होता है। अधिकतर जलाशयों में जल स्तर को बढ़ाने से रबी की फसल के साथ साथ गर्मियों की फसलों को सुरक्षा देने में भी मदद मिलती रहती है। कुछ राज्यों में किसान पानी की उपलब्धता के आधार पर ग्रीष्मकाल में धान की रोपाई करते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके किसानों ने बीज के लिए जरूरी उपचार के बाद गर्मियों की फसलों की बुआई की बीज ड्रिल के माध्यम से अब शुरू कर दी और इसका जो रकबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब बात करते हैं कि एमएसपी के आधार पर देश भर के अलग अलग राज्यों से खरीद की वर्तमान रबी की जो फसल है उसकी खरीदी जारी है और अलग अलग राज्यों के जो आंकड़े निकल के आए हैं उन पर हम बात करते हैं कि 2021-20 की अगर बात करें 2021-22 में वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में 186.58 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद किसानों से की गई। गेहूं की खरीद से अब तक 17,87,633 किसानों को सीधे तौर से लाभ पहुंचा, यानी कि उनके खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 में कुल 707.44 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। लगभग 105.96 लाख किसानों को मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में खरीद संचालन कार्यों से लाभ हुआ है, यानी कि उनके खातों में सीधा पैसा पहुंचा है, तो पारदर्शिता भी रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,33,566.29 करोड़ रुपए का भुगतान करके पहले ही लाभान्वित किसानों को किया जा चुका है। सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से खरीफ 2020-21 और रबी 2021 में 5,79,417.82 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन सीधे तौर पर किसानों से खरीदा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अब तक 36,849.11 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 186.58 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं की खरीदी की गई। इस खरीद से 17,87,633 किसान लाभान्वित हुए, यानी कि उनको फायदा पहुंचा है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से लगातार अभी भी जारी है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 105.96 लाख किसानों को लाभान्वित इस खरीद के माध्यम से किया गया है। इसी तरह से 5,079 मीट्रिक टन खोपरा यानी कि 12 जो फसलें हैं उसकी खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 22 अप्रैल 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी जो है वो किसानों को की गई है। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और अब बात करेंगे खाद्यान्न की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच गरीबों को भोजन की समस्या से दो चार न होना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। एक बार फिर से मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने मई और जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। सरकार ने देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मई जून 2021 के लिए 5-5 किलो मुफ्त अनाज देने का निर्णय किया है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका लाभ देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा, जिसके तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज 2 महीने के लिए दिया जाएगा। इस दौरान इस पहल पर होने वाले 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च भारत सरकार वहन करेगी। सरकार ने पिछले साल भी कोरोना की लड़ाई से निपटने के दौरान गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया था। इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में को की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा थी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड के दौरान अगले 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने का निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26,000 करोड़ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम देशवासियों के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस फैसले से पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से लड़ने के दौरान कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अगले 2 महीने के लिए 5 किलो मुफ्त अनाज की व्यवस्था की गई है। इससे 80 करोड़ गरीबों को लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून माह के लिए देश के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। यह गरीब कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब बात करेंगे कि प्रगतिशील किसान की प्रगतिशील सेब बागवान सुरेंद्र जरेट की विधि पुराने सेब बगीचे वाले बागवानों के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है। पौधे पुराने होने के बाद उनके तने व जड़ सड़ने से बागवान परेशान हो जाते थे, लेकिन सुरेंद्र ऐसे पौधों के तनों को साफ करने के बाद सीमेंट कंक्रीट कर देते हैं, जिससे पौधा दोबारा भरपूर फसल देने लगता है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को।
प्रदेश की आर्थिकी में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों के सेब बागवान सेब की फसल से अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन सेब के पौधों में निश्चित अवधि पूरी होने के बाद जड़ व तना सड़ने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी तक बागवान इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए थे, लेकिन शिमला जिला के कुमारसैन के ओढ़ी निवासी प्रगतिशील सेब बागवान सुरेंद्र जरेट इस समस्या का समाधान निकालकर लोगों के लिए प्रेरणादायी बने हैं। उन्होंने कहा कि पौधों के सड़कर सूख रहे तनों को खुरचकर वे उन्हें साफ करते हैं और उसके बाद सड़े हुए खोखले स्थानों पर सीमेंट, रेत व बजरी मिलाकर कंक्रीट व प्लास्टर करते हैं। ये यहाँ कैडी में ही है हमारा बगीचा है। हम कैडी के यहीं बेसिकली हम कोटगढ़ शतले के रहने वाले हैं। ये हमने खरीदी हुई है। जब हमने ये खरीदी थी ज़मीन तो ये पेड़ सारे झाड़ियों से ढके हुए थे और पेड़ सड़े हुए टने थे सारे, और हमने पूरा बगीचे में मतलब सारे में सीमेंट भर के ये सारे नए कर दिए। ये पेड़ शूट है, ग्रोथ है, बहुत अच्छे पेड़ है। चलिए आज हम 8-9 पेटियाँ इन्हीं पेड़ों से निकाल रहे हैं, बल्कि जो पहले दिखाया हमने पेड़ों से 14-15 पेटियाँ निकालते थे हम। और सारे जितने भी पुराने ओल्ड ट्रीज है सब सड़े हुए थे। ये सब में हमने सीमेंट भरी, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुई है इन पौधों में। जरेट बताते हैं कि इससे पौधों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया और पौधे स्वस्थ होने लगे। आज सेब के हर पौधे से वे 10 से 12 पेटी सेब ले रहे हैं। यही नहीं, कई अन्य बागवानों ने भी सुरेंद्र के बागीचे का दौरा कर उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों का प्रयोग आरंभ किया है और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। बागवान उमा दत्त ने बताया कि बागवानों को यह नई तरकीब मिलने से उनके बागीचों में सेब की भरपूर फसल हो रही है। मैं सभी बागवान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिनके पुराने बगीचे हो लिए हैं, जो पेड़ सड़ रहे हैं या सूख रहे हैं, तो एक नई टेक्निक विकसित हुई है जो सुरेंद्र नाम के एक बागवान है हमारे ओडी में हैं। उन्होंने अपने बगीचे में पुराने जो सड़ रहे थे पेड़ उनको अंदर से खुरच कर और उसमें कंक्रीट कर दी, जैसे रेता, सीमेंट, रोड़ी इकट्ठे मिश्रण करके उसमें लिपाई कर दी, और अब जो है उससे पूरी फसल उससे वो ले रहे हैं। वहीं बागवान रोशन चौधरी ने बताया कि सुरेंद्र के इस प्रयोग से उन बागवानों को लाभ मिला है जिनके बागीचे पुराने हो चुके थे। एक ओडी में सुरेंद्र नाम का एक बागवान है, उन्होंने कि अपने पुराने बगीचे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। जो पुराने पौधे सड़ रहे थे, तने से जो मरने के कगार पर पहुंच गए थे पौधे कि भाई इनको काटना पड़ेगा अगले वर्ष, तो उसने एक नई टेक्निक निकाली जो सीमेंट से कंक्रीटिंग की उनकी, और वो उन पौधों को उस टेक्निक से पुनर्जीवित किया और उसमें अच्छी फसल ले रहा है वो। तो हमारे जिस बागवान के भी पुराने पौधे हैं उनको काटना नहीं चाहिए, वो सीमेंट कंक्रीटिंग करके उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करने और अच्छी फसल मिलेगी। कृषि व बागवानी के क्षेत्र में लोगों द्वारा किए जा रहे नए प्रयोग निश्चित तौर पर बागवानों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे खाद्य प्रसंस्कृत क्षेत्र के विस्तार की। कोविड-19 महामारी से पैदा चुनौतियों के बावजूद अप्रैल-फरवरी 2020-21 की अगर बात करें तो कोविड-19 महामारी से पैदा चुनौतियों के बावजूद भी अप्रैल-फरवरी 2020-21 के दौरान भारत से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात जो है 26.51% बढ़ा है। कोविड-19 महामारी के चलते पैदा चुनौतियों के बावजूद यह बढ़ोतरी बीते साल 2019-20 के समान अवधि की तुलना में अधिक है। इसके साथ साथ अगर हम प्रसंस्कृत की और बात करें तो त्वरित अनुमानों के मुताबिक अप्रैल-फरवरी 2021 के दौरान कुल 43,798 करोड़ रुपए के प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात हुआ है। भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में दालें, प्रसंस्कृत सब्जियां, प्रसंस्कृत फल एवं जूस, मूंगफली, ग्वार गम, तैयार अनाज, मिल में तैयार उत्पाद, मादक पेय और ऑयल मिल्स भी शामिल ये उत्पाद हैं जो प्रसंस्कृत किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रसंस्कृत सब्जियां जिसमें मादक पेय और मिल में तैयार उत्पाद जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी बीते साल 2019-20 की समान अवधि की तुलना में अधिक है। इसके साथ साथ और प्रसंस्करण की बात करें तो वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारतीय स्नैक्स, सॉस, स्टार्च उत्पादों, इसके साथ वेजिटेबल फ्लोर, माल्ट उत्पादों में 36% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही विविध प्रसंस्कृत सामानों और दालों का भी निर्यात 33% बढ़ा है। इसके अलावा अनाज आधारित उत्पादों में 18%, प्रसंस्कृत फल और जूस में 12% और मूंगफली के निर्यात में 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऑयल मिल के निर्यात में 96% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है।
कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया भर में व्यापार बाधित होने के बावजूद भी ये बढ़ोतरी हुई है। एपिडा सूचीबद्ध उत्पादों के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में 26.51% की समग्र बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। कृषि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एपिडा ने कई अहम कदम उठाए हैं। प्रमुख हितधारकों के साथ एमयू, निर्यात संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना और जीआई उत्पादों को प्रोत्साहित सहित कई कदम एपिडा ने किसानों के लिए इस प्रसंस्करण क्षेत्र में उठाए हैं। उत्पाद केंद्रित निर्यात संवर्धन मंच निर्यात को आसान बनाने के लिए निर्यात संवर्धन मंचों का गठन भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार पहुंच उपलब्ध कराना और निर्यात को प्रोत्साहन देना भी एक अहम कदम रहा है। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 अप्रैल सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 25 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं